हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टू ब्रैकेट इनइक्वालिटी। आज हम समझेंगे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को। तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी क्या कहती है, जल्दी से समझते हैं इसको। लिख लो, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, जब भी आपके पास ऐसा कुछ फंक्शन आए, ठीक है, मॉड्यूलस लिखा हो, तो देखो मॉड्यूलस का मतलब क्या है, एक ऐसा फंक्शन जो कि आपको दो पैरेलल लाइन के बीच में दिखेगा। मतलब x लिखा मैंने और दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ध्यान से समझना इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं आपके सामने मॉडुलस x लिखता हूँ या मॉड x लिखता हूँ, इसका सिंपल मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा सर, पर हमने तो सर पढ़ा था कि रूट में एक्स स्क्वायर जब होता है तो दिस विल गिव मी आंसर एज एक्स। हाँ, वो 10 तक ठीक था। 11th में इसका मतलब होता है दैट अगर आपके सामने स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा है तो अब जब बाहर निकलेगा ये तो एज ए मॉड एक्स निकलेगा, या मतलब मॉड एक्स का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर आप डालोगे। अच्छा सर, इसका मतलब अगर सर एक्स माइनस वन मॉड में है तो इसका मतलब ये भी स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, एक्स माइनस वन स्क्वायर होके बिल्कुल स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर होके ये बैठा होगा। अच्छा सर, मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर x प्लस थ्री मॉड के अंदर है तो स्क्वायर रूट के अंदर इसका भी स्क्वायर हुआ होगा, बिल्कुल इसका भी स्क्वायर हुआ होगा। अच्छा, मतलब सर अगर साइन x मॉड मॉड साइन x मैं लिखता हूँ या साइन x मॉड के अंदर है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर x रहा होगा। हाँ, बिल्कुल इसका मतलब यही है, ठीक है। तो बेसिक जो पहले अंडरस्टैंडिंग है मॉडुलस फंक्शन की, कि अगर मॉड के अंदर कोई चीज़ लिखी है तो वो एक्चुअल में कैसे लिखी गई होगी, वो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर होके लिखी गई हुई होगी, ये है, ठीक है। आगे अब हम इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं मॉडुलस फंक्शन को, वो समझते हैं। अब डिफाइन समझते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं मॉड एक्स को, ठीक है। तो जब भी आपके सामने मॉड के अंदर कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो उसके दो मतलब है, ठीक है। समझना ध्यान से। जैसे कि अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू लिखी गई है, मतलब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड कैसे बाहर, तो ये जो अंदर x बैठा है वो कैसे निकलेगा, तो वो एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर इस मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू है और इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू है तो वो एज इट इज़ बाहर निकलेगा। अच्छा सर, पर सर अगर कोई ऐसी वैल्यू है x इज लेस देन ज़ीरो, मतलब x इज समथिंग दैट इज नेगेटिव, तो वो बाहर कैसे निकलेगा। हाँ, तब वो बाहर तो निकलेगा लेकिन उसको माइनस साइन फेस करना पड़ेगा ऑलरेडी, ठीक है। एक माइनस साइन उसको ऑलरेडी दिया जाएगा। अच्छा सर, इस बात का क्या मतलब है, मतलब अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ लिखी हुई है तो जब वो बाहर निकल के आएगी तो उसको माइनस साइन एक दिया जाएगा, ठीक है। मॉड फंक्शन उसको माइनस साइन एक देगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज मॉड के अंदर मैंने लिखा माइनस थ्री, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये बाहर तो निकलेगा माइनस थ्री, लेकिन मॉड फंक्शन क्या करेगा, क्योंकि ये लेस देन ज़ीरो है या ये नेगेटिव है तो इसको एक अपने तरफ से साइन देगा माइनस का। इसलिए हम बोलते हैं कि मॉड के अंदर कोई भी चीज़ लिखी रहती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। अब देखो, लिखी तो नेगेटिव माइनस थ्री थी, पर जब बाहर निकल के आई तो माइनस थ्री तो आई, लेकिन मॉड फंक्शन क्या करता है, क्योंकि x इज़ लेस देन ज़ीरो, क्योंकि x नेगेटिव है तो वो अपने तरफ से एक नेगेटिव साइन दे देता है और इसलिए ये बन जाता है पॉजिटिव थ्री, ठीक है। ये बात तो सबको पता है कि मॉड कैसे पॉजिटिव, हर हर मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, पर स्टेप्स क्या रहते हैं, कैसे देता है वो समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव फंक्शन जब भी रहेगा ये ऐसे डिफाइन किया जाता है, व्हेन एक्स इज लेस देन ज़ीरो और यू कैन से एक्स इज नेगेटिव, देन माइनस साइन एक्स को दिया जाएगा, ठीक है। और अगर एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो तो वो एज इट इज़ जैसा है वैसा ही निकलेगा, उसको कोई साइन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन भी आता है, आप क्वेश्चन को देखो। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा, इफ mod of fx is equals to minus fx, पॉसिबल, इज दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। बिल्कुल ये पॉसिबल है। आप बोलोगे यस, यस इट इज़ पॉसिबल,
यस, आप यस लिख देना। यस, मॉड ऑफ एफ एक्स कैन गिव माइनस एफ एक्स इफ़, आप लिखना इफ़ एफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हम लेस देन इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इक्वल टू का साइन डिफाइन करते टाइम आप नहीं लगाओगे, ठीक है। डिफाइन करते टाइम हम नहीं लगाते हैं क्योंकि हम नेगेटिव को दर्शाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव को दर्शाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सॉल्व करते हो तब आप इक्वल टू का साइन लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से समझना, क्योंकि अगर मैं मॉड ऑफ ज़ीरो करता हूँ तो मॉड ऑफ ज़ीरो तो मेरे को माइनस ज़ीरो देगा। अगर ये लेस देन क्या है, अगर ये लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है माइनस ज़ीरो तो ज़ीरो ही मेरे को आंसर देगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और अगर मान लो मॉड ज़ीरो है, नेगेटिव साइन नहीं है, मतलब इक्वल टू ज़ीरो है, तब भी तो आंसर ज़ीरो आएगा। इसलिए जब मैं सॉल्व करता हूँ तब मैं ये इक्वलिटी का साइन लगा देता हूँ, क्योंकि माइनस ज़ीरो हो प्लस ज़ीरो आंसर तो ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि मॉड ऑफ एफ एक्स कब देगा, माइनस एफ एक्स इफ़ एफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। सिमिलरली इसी पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, इफ़ मॉड ऑफ एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ एक्स, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल, इज़ दैट पॉसिबल? पॉसिबल, तो आप बोलोगे यस, यस इट इज़ पॉसिबल बिकॉज मॉड ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स इफ़ एफ एक्स फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, ठीक है। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन आया डिफाइन मॉड एक्स प्लस थ्री आपको डिफाइन करने के लिए आया, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करोगे, तो इसका मतलब देखो समझो ध्यान से, अगर आपके पास मॉड एक्स प्लस थ्री है, अब अगर आपके पास मॉड एक्स प्लस थ्री है तो इस मॉड एक्स प्लस थ्री का मतलब क्या होगा। इसके दो ही मतलब होते हैं, अभी समझाया था। पहला मतलब ये कहेगा कि एक्स प्लस थ्री जो भी मॉड के अंदर लिखा हुआ है, जो भी मॉड के अंदर लिखी हुई चीज़ है, या तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है, और या वो क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा, ठीक है। जब भी आपके पास मॉड के अंदर कोई भी चीज़ लिखी हुई आए, आपको उसको बोला जा रहा है कि डिफाइन करने के लिए, तो आप क्या करोगे, जो भी मॉड के अंदर चीज़ लिखी हुई है उसको दिखाओगे, या तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या इक्वल टू ज़ीरो होगा, या वो क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है, पॉजिटिव, और लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है, नेगेटिव। तो या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। अगर तो वो पॉजिटिव हुआ तो एज इट इज़ बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं चेंज आएगा, जैसा है अंदर वैसा ही आ जाएगा। लेकिन अगर x प्लस थ्री नेगेटिव हुआ तो वो जब निकलेगा बाहर तो मॉडुलस उसको अलग से एक नेगेटिव साइन देगा। तो देखो इस वाले कंडीशन में x प्लस थ्री मैंने लेस देन ज़ीरो माना है, मतलब नेगेटिव माना है, तो मॉडुलस अपने आप से एक फंक्शन देगा, एक नेगेटिव फंक्शन देगा, बोलेगा कि ठीक है तू जो भी अंदर बैठा है मैं तेरे को एक नेगेटिव साइन दूंगा, ठीक है, क्योंकि तू नेगेटिव है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ जब हम ये चीज़ लिखते हैं तो इसको हम यूज़ नहीं करते, हम इससे अच्छा हम क्या करते हैं, टर्निंग पॉइंट थ्योरी लगा लेते हैं, या तो टर्निंग पॉइंट कर्व को यूज़ करते हैं। टर्निंग पॉइंट कर्व क्या बोलता है कि जैसे कि ये क्वेश्चन आया x प्लस थ्री, तो इससे अच्छा हम इसको अब हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं। हम ये तो पूरा डिफाइन मैंने आपको समझाया, पर इसको लिखते कैसे हैं, और बेटर वे में हम इसको ऐसे लिखते हैं, टर्निंग पॉइंट कर्व यूज़ करते हैं। टर्निंग पॉइंट कर्व का मतलब क्या है कि जो भी मॉड के अंदर लिखा गया है, जैसे कि x प्लस थ्री है, इसको आप क्या करो, ज़ीरो से इक्वेट कर दो। ज़ीरो से इक्वेट करोगे तो x इक्वल्स टू माइनस थ्री आएगा, मतलब माइनस थ्री एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से कर्व मतलब मुड़ जाएगा, मतलब टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने ये चीज़ लिखी x इक्वल्स टू माइनस थ्री, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैं डिफाइन करूँगा फंक्शन को तो मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस थ्री से बोलूँगा। मतलब अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री आया तो फंक्शन कैसा रहेगा, x प्लस थ्री पॉजिटिव,
मतलब अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 आया, ये बात यही तो है। अगर मान लो इस वाले बात को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये वाली बात देखो, इस वाली बात को जो फर्स्ट वाली बात है उसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैं अगर लिखता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ तो +3 उधर जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। सिमिलरली नीचे वाली बात को अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं नीचे वाली बात को लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, x इज़ लेस देन -3। अभी देखो मैं यही लिखूँगा, तो x इज़ लेस देन -3। अगर x इज़ लेस देन -3 आएगा तो जो भी अंदर मॉड के अंदर लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको नेगेटिव साइन मॉडुलस फंक्शन अपने आप से एक दे देगा, मतलब x+3 माइनस ऑफ x+3 आ जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, जो हम इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखा टर्निंग पॉइंट कर्व से। कुछ नहीं करना, मॉड्यूलस को आप 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू निकालो और फिर ग्रेटर देन और लेस देन, मतलब अगर x बड़ा है -3 से तो आपका पॉजिटिव आएगा वैल्यू। सेम चीज़ को, इसी चीज़ को लिखिए, देखो, और अगर x लेस देन -3 है तो नेगेटिव आएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अभी और क्वेश्चन करा रहा हूँ, डोंट वरी। जैसे कि अब मेरे पास अगर एक और क्वेश्चन आता है कि डिफाइन मॉड ऑफ x+7, इसको डिफाइन करो। तो मैं कैसे करूँगा, फिर मैं टर्निंग पॉइंट कर्व लगाऊँ। देखो टर्निंग पॉइंट कर्व से मेरे क्या समझ में आता है, टीपी से मेरे को ये आता है कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने x+7 को 0 से इक्वेट किया, तो x की वैल्यू -7 आ गई। तो अब जब मैं इसको डिफाइन करूँगा तो मैं डिफाइन कैसे करूँगा कि मॉड ऑफ x+7 विल गिव मी आंसर एज इक्वल टू डिफाइन कैसे करूँगा, x की ये जो टर्निंग पॉइंट है इसको लूँगा। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -7 आ गया, या x इज़ लेस देन -7 आ गया। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू -7 है तो x बड़ा है, मतलब बड़ा क्या, पॉजिटिव, मतलब -7 से बड़ा है, तो -7 से बड़ा है तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, सीधा सीधा। ठीक है, और अगर x+7 -7 से छोटा है तो एक माइनस साइन इसको ऑलरेडी फंक्शन देगा, मॉड्यूलस फंक्शन, कि हाँ ठीक है तू निकल जा, नेगेटिव है तू, मैं तुझे माइनस साइन ऑलरेडी दूंगा एक। ठीक है, ये मॉड्यूलस फंक्शन बोलता है। ठीक है, अगर इस बात को और समझना है तो इस बात को और समझने के लिए हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि हाँ, अगर x+7, अगर मॉड के अंदर लिखी हुई चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है, तो मॉड मेरा फंक्शन कैसा देगा, मतलब अगर मॉड के अंदर लिखी हुई चीज़ पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एज इट इज़ बाहर निकलेगा ये चीज़। और अगर x+7 लेस देन 0 है तो ये मेरा नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा, x+7 एज ऑफ माइनस। ठीक है, और यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, इस +7 को उधर ले गया तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -7, इस +7 को इधर ले गया तो x इज़ लेस देन -7। तो ये थोड़ा शॉर्टर फॉर्म है, ये आप यूज़ करोगे, ठीक है, बाय विद द हेल्प ऑफ टर्निंग पॉइंट कर्व या थ्योरी। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि डिफाइन y इक्वल्स टू x-11 मॉड ऑफ x-11। तो देखो टर्निंग पॉइंट कर्व अगर मैं आपको सॉल्व कराऊँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू कितना है, मॉड ऑफ x-11। टर्निंग पॉइंट थ्योरी या टर्निंग पॉइंट कर्व से आपको ये पता चल गया टीपी से कि यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 11। ये जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतना करना नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है अगर डिफाइन का है तो सीधी बात यहाँ पे आएगी कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 और x इज़ लेस देन 11। ठीक है, तो x कैसा आ जाएगा, एज इट इज़। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है तो एज इट इज़ जैसा मॉड में लिखा है वैसे आ जाएगा। अगर लेस देन 11 है तो एक माइनस साइन इसे झेलना पड़ेगा बाहर की तरफ। ठीक है, जो मॉड्यूलस फंक्शन इसको देगा। तो चलिए यहीं तक रखते हैं मॉड्यूलस। नेक्स्ट क्लास में इस पे और क्वेश्चंस देखेंगे। अभी तो सिर्फ डिफाइन देखा है, फिर क्वेश्चंस देखेंगे मॉड्यूलस पे।